किरण चौधरी को फिर मिला एक बड़ा सम्मान। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत का मिला मौका। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अक्सर चुने जाते हैं वरिष्ठ मंत्री। भाजपा ने किरण चौधरी को इस अवसर के लिए चुना। मौका मिलते ही किरण चौधरी ने भी कर दिया जबरदस्त आगाज। कांग्रेस में रहते हुए जिस सम्मान के लिए किरण चौधरी अक्सर तरसती रहती थी, भाजपा ने उनके लिए सम्मान के मौकों की झड़ी लगा दी है। जब से किरण चौधरी भाजपा में आई हैं, लगता है उनके राजनीतिक जीवन के बेहतर अवसरों की झड़ी लगी हुई है। भाजपा सरकार द्वारा उन्हें एक से एक ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है जिसके लिए बड़े बड़े धुरंधर नेता तरसते रह जाते हैं। या यूं कहिए कि कांग्रेस में राजनीतिक सूखे का शिकार किरण चौधरी एक बार फिर से बुलंदियों पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किरण चौधरी को भाजपा ने राज्यसभा सांसद तो बना दिया, तो अब ऐसा क्या हो गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद के तौर पर एक और बड़ा सम्मान भाजपा सरकार द्वारा दिया गया है। इस बार के बजट के धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत का मौका किरण चौधरी को दिया गया है। अक्सर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत किसी वरिष्ठ मंत्री से कराई जाती है। हालांकि किरण चौधरी मात्र एक राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनसे ये शुरुआत कराना किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है। किरण चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की, तो अब 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस को समाप्त करेंगे। दरअसल जब से किरण चौधरी भाजपा में आई हैं, भाजपा ने उन्हें खूब सम्मान दिया है। तो वहीं किरण चौधरी ने भी विधानसभा चुनावों में अपना जलवा दिखाया और दक्षिण हरियाणा की सीटों को भाजपा की झोली में लाकर डाल दिया। खैर, जब किरण चौधरी को सदन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कमियों की कलई खोल कर रख दी। कि जिस तरह की शब्दावली उन्होंने यूज करी इस बार, वो सचमुच में बहुत ही निंदनीय है। वाटर टेररिज्म, genocide, poison in Yamuna being supplied to Delhi and equating it with the falling of bombs in Hiroshima and Nagasaki. मेरे को लगता है कि वो अपना पूरी तरह से विवेक जो है वो खो चुके, तभी इस तरह की बातें जो हैं वो करते। जब उन्हें पता चल गया है कि अब 10 साल पूर्व दिल्ली वाले उनसे ऊब चुके हैं पूरी तरह से, कोई काम उन्होंने नहीं करा, उनकी जमीन खिसक गई है, तब वो इस तरह के अनाप शनाप जो हैं बातें हरियाणा के बारे में कहते हैं। शर्म आनी चाहिए सर, क्योंकि दिल्ली जो है ये दिल्ली जो है प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक। दिल्ली जो है ये मिनी इंडिया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपने व्यवसाय करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। और जो वायदे उन्होंने करे दिल्ली वासियों के साथ, जो वायदा खिलाफी करी, वो जो है सचमुच में शर्मनाक। आज दिल्ली की गलियों में चले जाओ, कहने के लिए दिल्ली देश की राजधानी, बड़ी बड़ी हम बात करते हैं। देश विदेशों के अंदर जो है ल्यूटियंस दिल्ली जो है वो दिखती है खाली, लेकिन गलियों के अंदर आप जाइए दिल्ली देहात में, और जो ये बीच की जो हैं छोटी कॉलोनीज, वहां जाकर पता चलता है कि दिल्ली की असलियत क्या है सर। गंदी नालियां, कूड़े से भरे हुए, पूरी तरह से सीवर ओवरफ्लो करता हुआ, प्रदूषित पानी। प्लीज ये मैं बताना चाहती हूँ, प्रदूषित पानी, प्लीज। और उसके साथ साथ सर जा रही है माननीय किरण चौधरी, प्रदूषित पानी सर, और वो हाल है आज। मैं अभी लाडोसराय, मेरा भी गांव लाडोसराय है, दिल्ली की बाशिंदा हूँ। मेरा गांव लाडोसराय में कल गई, वहां पर मुझे एक महिला मिली जब मैं दौरा कर रही थी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भाई गोखले जी। माननीय किरण जी, आप अपनी बात रखें। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। ऑनरेबल सर, आप बोले। माननीय किरण जी, ऑनरेबल सर, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इनको भी जाकर देखना चाहिए सर, ये भी जाके देखें कि क्या हाल है दिल्ली का। शर्म से आंख नीचे हो जाएगी। और मैं नाम लेके बताना चाहती हूँ, कल लाडोसराय गांव में थी, वहां पे
एक महिला मेरे को मिली, बहुत सारी महिलाएं मिली जो इस बात की बातें कर रही थी, और उस महिला ने, उसका नाम है कल्पना गौड़। उसने दिखाया मुझे एक वीडियो दिखाया सर, जिसमें सारी गलियां से जो है, जो चलने वाली गलियां हैं, वो पानी से लबालब, घरों के अंदर प्रदूषित और बदबूदार पानी अंदर जा रहा है। और जब कहने के लिए जब फोन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। ये हालात आज के दिन दिल्ली में है। चाहे लौडोसराय जाओ, चाहे आप किराड़ी गांव के मुजफ्फरपुर या जो दूसरे गांव हैं उनके अंदर आप जाइए, सारी की सारा एक तरफ से एक कोने तक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यही हाल। जो पानी इन्होंने कहा था सरकार ने कि हम पानी तुम्हारे को अच्छा स्वच्छ जल देंगे, दिल्ली जल बोर्ड इनके नीचे आता है। मैं पूछना चाहती हूं कि 6,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने यमुना की सफाई पे लगा, वो पैसा कहां गया? आज जमुना नदी को देखो तो इट इज अ सेसपूल ऑफ एब्सोल्यूट डर्ट, टॉक्सिक एलिमेंट्स, और ये जो है ये दिल्ली के लोगों को पिला रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को पिला रहे हैं। और सर मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लोग मजबूरन ये पी रहे हैं। जेब से जिसके पास पैसा है वो तो मिनरल वाटर ले आता है, लेकिन जो गरीब जो मिनरल वाटर नहीं अफोर्ड कर सकता वो कहां जाए? बीमारियों से मर रहे हैं। आए यहां पर थे कमाई करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और अपने घर पैसा भेजने के लिए, और वो लोग आज जो हैं बुरी हालत के अंदर जो हैं आज सड़ रहे हैं। ये हाल आज ये हाल हमारा आज दिल्ली के अंदर हो रहा। किरण चौधरी को हमेशा ईमानदार नेता के तौर पर जाना जाता है और कहते हैं अंत भले का भला। यही अब किरण चौधरी के साथ हो रहा है। आप किरण चौधरी को एक बार फिर से बुलंदियों पर देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल डेस्क, सत्य खबर।